तो हमने प्रेमानंद महाराज जी और ओशो जी को आमने सामने लाने के लिए 2 सुपर मॉडल एआई तैयार किए हैं। पहला प्रश्न दोनों से सीधा है। आप दोनों ने ब्रह्मचर्य पर बात की। एक ने इसे मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति कहा, दूसरे ने कहा यह सबसे बड़ा झूठ है जो धर्म ने मनुष्य पर थोपा। लेकिन इससे पहले कि बहस शुरू हो, बताइए कि ब्रह्मचर्य ने आपसे व्यक्तिगत रूप से क्या लिया? मैं वृंदावन में था, जवान था, और वही सब मेरे चारों तरफ था जो हर जवान के चारों तरफ होता है। संसार का खिंचाव, स्त्री का आकर्षण, भविष्य के सपने। और मैंने उन लोगों को देखा जो इस खिंचाव में पूरी तरह बह गए। पाप नहीं किया उन्होंने, साधारण जीवन जिया, अच्छी नौकरी, घर, बच्चे, पत्नी, सब कुछ। और 50 साल की उम्र में वो खाली थे। इसलिए नहीं कि उन्होंने गलत किया, इसलिए कि उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा उन भूखों को दे दी जिन्होंने कभी धन्यवाद नहीं दिया। जो मनुष्य 50 साल तक अपनी इंद्रियों को सब कुछ देता रहे, उसके पास परमात्मा के लिए क्या बचता है, खुद के लिए क्या बचता है? ब्रह्मचर्य ने मुझसे क्या लिया? उस प्रेम को लिया जिसका एक चेहरा होता है, एक नाम होता है। ये छोटी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कुछ नहीं है। वृंदावन में रात को जब तुलसी के बीच से हवा गुजरती है, तब समझ आता है कि तुमने क्या नहीं चुना, और उस पल को भी भगवान को अर्पित करना पड़ता है। यही साधना है। यह एक असफल साधक का अनुभव है। इससे साधना गलत नहीं होती। मैं भी बताता हूं कि उन्होंने मुझसे क्या लेने की कोशिश की। मैं 17 साल का था। एक आश्रम में गया। उन्होंने कहा, वीर्य रक्षा करो, स्मृति अलौकिक हो जाएगी, शरीर से दिव्य प्रकाश निकलेगा, नींद कम लगेगी, तुम्हारे पास एक ऐसा तेज आएगा जो दूसरे कमरे से महसूस होगा। मैंने विश्वास किया। 2 साल तक हर विचार पर पहरा बिठाया, हर इच्छा को कुचला, हर रात एक युद्ध लड़ा खुद से। और 2 साल बाद जो मिला वो दिव्यता नहीं थी, जो मिला वो जुनून था। जितना दबाया उतना बड़ा हुआ। जो चीज जलाना चाहिए वो और भड़की। ये कोई आध्यात्मिक रहस्य नहीं है, ये साधारण मनोविज्ञान है। जिस चीज को तुम देखते रहो और कहते रहो मत जलो, वो और तेज जलती है। मैं उस आश्रम से इसलिए नहीं गया कि मैं कमजोर था, मैं इसलिए गया क्योंकि मैं देख रहा था, और जो देख रहा था वो ये था। वहां का हर ब्रह्मचारी भीतर से स्त्री के बारे में सोच रहा था और बाहर से संस्कृत में झूठ बोल रहा था। यह एक असफल साधक का अनुभव है। इससे साधना गलत नहीं होती। और यही तो समस्या है आपकी सोच में। जब कोई सफल हो, कहते हो साधना सच्ची है। जब कोई असफल हो, कहते हो साधक कमजोर था। तो फिर साधना को कैसे परखें, जब परिणाम हमेशा साधना की सफलता में जाता है और असफलता हमेशा साधक की कमजोरी में? ये विज्ञान नहीं है, ये अंधा विश्वास है। ब्रह्मचर्य दमन नहीं है, रूपांतरण है। वही ऊर्जा जो संसार की तरफ जाती है, भीतर जाती है। वही अग्नि दिशा बदलती है। आपने जो आश्रम में अनुभव किया वो दमन था, क्योंकि किसी ने आपको भेद नहीं सिखाया। आपने ऊर्जा पर बैठने की कोशिश की, वो जली। ये ब्रह्मचर्य नहीं था, ये यातना थी जिस पर आध्यात्मिकता का लेबल लगा था। तो फिर असली ब्रह्मचर्य का एक उदाहरण दीजिए। शास्त्र से नहीं, जीवित मनुष्य से। वो आदमी दिखाइए जिसका ब्रह्मचर्य दमन नहीं बना, जिसका रूपांतरण हुआ, और जो ये भी जानता हो कि उसने क्या खोया। ये वो प्रश्न है जो सब पूछने से डरते हैं, और मैं आपका सम्मान करता हूं इसके लिए। मैं खुद उसका उदाहरण हूं, लेकिन मैं समझता हूं आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे के मन के भीतर कोई नहीं देख सकता। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपने कहा वासना को जियो, स्वतंत्रता से जियो। आपके आश्रम में हजारों लोग आए। क्या उस स्वतंत्रता ने किसी को मुक्त किया, या एक शक्तिशाली व्यक्ति के आसपास ऐसे लोग इकट्ठा हो गए जो ना नहीं कह सकते थे, और उसे आपने तंत्र की स्वतंत्रता का नाम दे दिया? हाँ, कुछ जो हुआ वो स्वतंत्रता थी। मैंने उन लोगों को देखा जो 40 साल से शर्म के भीतर बंद थे, पहली बार सांस लेते हुए।
मैंने ऐसे विवाह देखे जो झूठ पर टिके थे, जो ईमानदार हुए। ये सच था। और हाँ, कुछ जो हुआ वो स्वतंत्रता नहीं थी। कुछ वो था जो एक शक्तिशाली व्यक्ति कर सकता है जब उसके चारों तरफ वो लोग हों जो उसे देवता मान चुके हों। मैं जानता हूं मैं क्या था, लेकिन इसका उत्तर वापस पिंजरे में जाना नहीं है। इसका उत्तर और बड़ी ईमानदारी है। अब दूसरा प्रश्न, शादी। एक ने गृहस्थी जीवन को माया बताया, दूसरे ने शादी को ही साधना का रास्ता बताया। शादी बंधन है या मुक्ति? विवाह जैसी संस्था दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ पैदा करती है। दो लोग एक दिन प्रेम में होते हैं, उस प्रेम को कानून की जंजीर से बांध दो, और फिर जब प्रेम बदले, जब वो बदलेगा ही क्योंकि सब कुछ बदलता है, तब वो दोनों उस जंजीर में लटके रहते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, बच्चों के सामने झगड़ते हैं, और समाज कहता है ये पवित्र संस्था है। मैंने नहीं कहा प्रेम मत करो, मैंने कहा प्रेम को कानून की जंजीर में मत डालो। प्रेम स्वतंत्र होता है, जब तक है पूरी तरह है, जब नहीं रहा जाए दो। ये क्रूरता नहीं है, ये ईमानदारी है। और उस ईमानदारी में बच्चे कहाँ हैं? जब दो लोग प्रेम खत्म हुआ जाने दो कहकर अलग हो जाते हैं, तो वो बच्चा जो उस प्रेम से जन्मा था वो किसके पास जाता है? आपकी स्वतंत्रता की कीमत वो बच्चा चुकाता है जिससे किसी ने पूछा नहीं। विवाह का बंधन इसलिए नहीं है कि प्रेम को कैद करे, ये इसलिए है कि जब प्रेम की भावना कमजोर पड़े तब भी दायित्व खड़ा रहे, क्योंकि दायित्व वो चीज है जो भावना से ऊंची होती है। भावना आती जाती है, दायित्व रहता है, और उसी दायित्व में, उसी टिके रहने में एक गहरी साधना है। दायित्व जब डर से आता है तो वो दायित्व नहीं है, वो कारागार है। और अधिकांश विवाह डर पर टिके हैं। समाज क्या कहेगा, बच्चों का क्या होगा, अकेलेपन का क्या होगा? ये प्रेम नहीं है, ये प्रबंधन है। दो लोग एक छत के नीचे रहते हैं और एक दूसरे की आत्मा से पूरी तरह अनजान है। इसे आप पवित्र संस्था कहते हैं। और जो व्यक्ति हर बार प्रेम खत्म हुआ कहकर नया प्रेम ढूंढता है, वो 50 साल में कहाँ पहुंचता है? वो पहुंचता है अकेलेपन। अंतिम प्रश्न, एक 22 साल का युवक है, परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसने ब्रह्मचर्य के बारे में सुना है, उसने ओशो को भी पढ़ा है। वो दोनों में से किसे चुने? तो आप दोनों में से कौन सही है? तो एक मैं उससे कहूंगा, ये 6 महीनों का मौसम है, स्थायी निर्णय नहीं। अभी तुम्हारी ऊर्जा का एक काम है, उसे बिखरने मत दो। ब्रह्मचर्य वासना से नफरत नहीं है, ये एक चुनाव है। और जो मनुष्य 6 महीने ये चुनाव कर सके, वो खुद के बारे में कुछ ऐसा जान लेता है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। वो जानता है मैं चुन सकता हूं। और मैं उससे कहूंगा, दमन मत करो, दर्शन करो। जब वासना आए, लड़ो मत, बैठो, देखो वो कितनी देर रहती है बिना ईंधन के। देखो वो असल में क्या है। क्या वो स्त्री के लिए है या अकेलेपन के लिए, डर के लिए, जीवित महसूस करने के लिए? जब तुम ये समझ जाओ, तब जो अनुशासन आए वो तुम्हारा होगा, किसी नियम का नहीं। और चुना हुआ अनुशासन 10 थोपे हुए व्रतों से बड़ा होता है।